इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर का इंतजार था क्योंकि बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो चुका है। वसुंधरा राजे कमेटी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं और स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम की नई घोषणा हो चुकी है। बहुत दिनों से नितिन नबीन की टीम में कौन कौन होगा, अब वो नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों की लिस्ट भी इसी के साथ जारी हो चुकी है। स्मृति ईरानी को नितिन नबीन की टीम में जगह मिली है और नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान, जो दो नाम अभी मैंने आपको बताया, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे, दोनों महिलाएं। इससे पहले जब भारत 24 ने नितिन नबीन की नई टीम का जिक्र किया है तो यह बताया गया था कि महिलाओं को एक बड़ी प्राथमिकता नितिन नबीन की टीम में दी जाएगी और वैसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रतिनिधित्व उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, ओडिशा, इसके साथ आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वहां का भी प्रतिनिधित्व इस नई टीम में शामिल है। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और साथ ही हरियाणा भी, संजय भाटिया का भी नाम इसमें हरियाणा से शामिल है। पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, जरा डिकोड करिए और बड़ा लंबा इंतजार जिसके बाद बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हुआ है, कौन कौन नाम शामिल और इसकी इंपॉर्टेंस क्या? लंबा इंतजार था। भारत 24 ने लगातार इस बात का जिक्र किया था कि महिलाओं को भूमिका अच्छी खासी मिल सकती है और हमने इस बात का जिक्र भी किया था क्योंकि लगातार पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि महिलाओं के लिए विपक्ष को भी साथ आना चाहिए। तो वहीं से एक मैसेज क्लियर हो चुका था कि जो टीम होगी उसके अंदर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो देखिए, टीम में नाम वसुंधरा राजे का, उसके अलावा तीरथ सिंह रावत का नाम है। वसुंधरा राजे का, उसके अलावा तीरथ सिंह रावत का नाम है, राम माधव हैं, बैजंत जय पांडा हैं और डी पुंडेश्वरी हैं, रेखा वर्मा, जिनके नाम का जिक्र हमने पहले किया था। भारत 24 ने जो टीम का एक लिस्ट संभावित बताई थी उसमें रेखा वर्मा का नाम था, तो रेखा वर्मा का नाम जो हमने चलाया था वो रेखा वर्मा का नाम भी इसमें है। इसके अलावा वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी हैं जो गुजरात से हैं, भारती प्रवीण पवार महाराष्ट्र से, सरदार मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से, लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश और प्रोफेसर एम नागराज कर्नाटक, तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश और मधु चंद्रकर पश्चिम बंगाल से। तो देखिए, हमने जो इस बात का जिक्र किया था कि देखिए जो चुनावी राज्य हैं, चुनावी राज्यों के जो प्रतिनिधि होंगे उनको भी अच्छी खासी भूमिका मिल सकती है। तो अब सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश रेखा वर्मा का नाम, अब ये चर्चा चल रही थी कि जब उत्तर प्रदेश से जो चेहरा होगा वो हो सकता है संभावित तौर पर महिला हो, तो यहाँ पर रेखा वर्मा को जो जिम्मेदारी मिली है, रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची में है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, अगर इसको पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं तो ये समझा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस हुई है। इसके अलावा राज्यों की अगर हम बात करते हैं, देखिए राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ये चेहरा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से दो चेहरे हैं, तारिक मंसूर उपाध्यक्ष और इसके अलावा रेखा वर्मा का नाम है। पश्चिम बंगाल से भी मौका मिला है। तो ये माना जा सकता है उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सीधा तौर पर एक मैसेजिंग जरूर है कि उत्तर प्रदेश क्योंकि एक बड़ा राज्य भी और ऐसे में एक महिला को वहां से जिम्मेदारी दी गई है, दूसरा एक वहां से पुरुष आते हैं, तो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर भी फोकस है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस लिस्ट का बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था वो जो अब सूची है वो सामने है और इसमें अब जो 2029 का लक्ष्य है उसको समझा जा सकता है। अब बारीकी से अगर उसको देखा जाए तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका पहले से, जैसे देखिए आप अरुण सिंह की बात करें, तरुण चुग की बात करें, इन सब के नाम को पहले से माना जा रहा था कि ये इस बार सूची में नहीं होंगे, कुछ नए नाम इंट्रोड्यूस होंगे। तो वो नए नाम इंट्रोड्यूस होते हुए इस लिस्ट के अंदर नजर आए हैं, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। एक बड़ा मैसेज है लाउड एंड क्लियर कि नए चेहरों को मौका मिलेगा जो एक बार आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के पास जिम्मेदारी होगी, बल्कि नए चेहरों को मौका देकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो मेहनत करेगा उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, जल्दी से गौरव के पास एक बार चलते हैं। गौरव, आप जरा डिकोड कर लीजिए अपने हिसाब से इसके पॉलिटिकल रेफरेंसेस, महिलाओं को शामिल किया गया इस नई लिस्ट में और इंतजार इस नई टीम के ऐलान का बहुत दिनों से था। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी जो लिस्ट है, खास करके अगर हम देखें एकदम पूरी तरीके से सधी हुई ये लिस्ट तैयार की गई है। जैसा कि मेरी सहयोगी पूजा भी बता रही थी कि किस तरीके से किन किन राज्यों के हिसाब से और ख़ास करके उन नामों का जिक्र किया गया है जो लगातार चर्चा में भी रहे हैं। और आप देखिए उसमें सबसे पहला नाम अगर मैं आपको बात करूं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो ओहदा है उसमें देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया, चूँकि राजस्थान को तवज्जो दिया गया, आने वाले दिनों में राजस्थान में भी चुनाव हैं और
वसुंधरा राजे सिंधिया को इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो इसमें तीरथ सिंह रावत को बैलेंस किया गया सीधे तौर पे, या क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी चुनाव है और तीरथ सिंह रावत का जो अनुभव रहा है, पहले भी उन्होंने सत्ता को देखा है नज़दीक से, और अब कहीं ना कहीं यहाँ एक जिम्मेदारी उनको मिलना ये भी दिखाता है बखूबी कि किस तरीके से चुनावी राज्यों को साधते हुए अनुभवी चेहरों को यहाँ पर तलाशा गया। दोनों ही मुख्यमंत्री एक बार रह चुके हैं, राजस्थान हो या फिर हम बात करें उत्तराखंड की, तो वो ये दो नाम हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण नाम हैं। इसके अलावा अगर हम देखें राम माधव को, इसमें दिल्ली, चूंकि राम माधव की बात करें तो अनुभव उनका भी बहुत ज़्यादा है और संघ से जुड़े हुए विषयों पर गंभीरता से बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यापक स्तर पर जब कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करने की बात हो तो उसमें राम माधव की भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। रणनीतिकार के तौर पे भी उनको हम देख सकते हैं, तो ये एक नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गौरव एक एक करके मैं पहले वसुंधरा राजे का जिक्र करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आऊंगी स्मृति ईरानी के नाम पे, क्योंकि स्मृति ईरानी की वापसी और उसके बड़े मायने हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान के लिहाज से एक मास लीडर के तौर पर वसुंधरा राजे जानी जाती हैं और राजस्थान और वहां के संगठन में वसुंधरा राजे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अच्छा गौरव, जरा इन नामों को थोड़ा सा और समझने से पहले, पूजा समझने से पहले एक बार जल्दी से वॉल पर आपके सामने मैं पूरी लिस्ट रख देती हूं। देखिए इसमें किस किस के नाम शामिल हैं। शुरुआत सबसे पहले हम कर रहे हैं जो सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज बनाए गए हैं, उसमें तरुण चुग का नाम है। पंजाब से इनका रिप्रेजेंटेशन है। सब जानते हैं कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इनकी भूमिका बहुत एक इंपॉर्टेंट बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में रहने वाली है। फिर उसके बाद श्री महेंद्र पांडे उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड में भी 27 में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 27 में चुनाव होने हैं। महेंद्र पांडे का रिप्रेजेंटेशन। संबित पात्रा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के साथ साथ ओडिशा से भी वो ताल्लुक रखते हैं, तो इन्हें नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है ओडिशा का, ओडिशा में डॉक्टर संबित पात्रा का, और नॉर्थ ईस्ट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर दिल्ली से राजीव बब्बर को जगह दी गई है। फिर नीचे आ जाते हैं जो ऑल सेल्स कोऑर्डिनेटर हैं, श्री विष्णु दत्त शर्मा मध्य प्रदेश से आते हैं। साथ ही इसमें श्री ऋतुराज सिन्हा शामिल हैं, बिहार से हैं। और अब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सबसे पहले देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम। इस लिस्ट को दोबारा रखेंगे जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम है, और इस लिस्ट में सबसे लास्ट में श्री संजय भाटिया है, हरियाणा से आते हैं। उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी है, मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल है, राजस्थान से सतीश पुनिया का नाम इसमें शामिल है। और सतीश पुनिया बड़े लीडर है, बड़े नाम के तौर पर, सबकी अपनी अपनी भूमिका पार्टी में रही है और अब इन्हें इस राष्ट्रीय टीम में शामिल करते हुए और ज्यादा जिम्मेदारियां। इसमें एक और आप नाम देखेंगे सुनील बंसल का, दिल्ली से सुनील बंसल जाने माने चेहरे हैं। साथ ही त्रिपुरा से बिप्लब कुमार देव को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी आती हैं, स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान से सतीश पुनिया का मैंने जिक्र कर दिया। ये सभी के सभी नेशनल जनरल सेक्रेटरीज होंगे, ये जो 8 नाम आपके सामने हैं। और फिर उसके बाद नेशनल ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी जो कि श्री शिव प्रकाश मुंबई से, श्री सौदान सिंह चंडीगढ़ से आते हैं। यह है नेशनल जनरल सेक्रेटरीज की लिस्ट, और सबसे टॉप पर आपको नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर बीएल संतोष नजर आएंगे, और नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरीज में 2 नाम शामिल हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरीज में इधर 8 नाम शामिल हैं। इसके साथ ही नेशनल सेक्रेटरीज की लिस्ट इस वक्त आपके सामने है जिसमें 16 नाम आपको नजर आएंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। वापस से एक बार गौरव की तरफ चलते हैं, और गौरव सबसे पहले मैं वसुंधरा राजे की बात कर रही थी। क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी भूमिका देकर यह माना जाए कि राजस्थान के अंदर एक तरीके से अंदरूनी राजनीति को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी, क्योंकि बड़ा कद्दावर मास अपील वाला चेहरा वसुंधरा राजे हैं? देखिए पिछले कुछ दिनों अगर आपको ध्यान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर कई बार आई। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने अपने परिवार के साथ मुलाकात किया। तभी से इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया केंद्र में दिखेंगी। ये भी कयास लगाया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें उनको जगह मिल सकती है। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच में अगर हम देखें जिस तरीके से उनके साथ जो बातचीत रही, और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति की अगर हम बात करें तो उसमें ये अक्सर कहा जाता रहा है इंटरनली कि वसुंधरा राजे सिंधिया अगर नाराज होती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट चुनाव पर बड़ा नकारात्मक पड़ता है, कुछ न कुछ इस तरीके की खबरें रही हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से राजस्थान से ये जो नाम निकल करके सामने आया उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर एक जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं बड़ा अनुभव इनका जो रहा है ग्राउंड पे, जिस तरीके की वसुंधरा राजे सिंधिया की पकड़ रही है, कार्यकर्ताओं के साथ इनका जो जुड़ाव रहा है, वो कहीं ना कहीं
भी मुख्यमंत्री रहते हुए और अभी तक देखिए लगातार उनके कार्यक्रम हो, उनकी सभाएं हो, लोग लगातार उनके साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। आने वाले दिनों में चूंकि राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान के चुनाव को लिहाज से अगर देखें तो एक जिस तरीके का नाम ये निकल करके सामने आया है, ऐसे में अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर यह लगता है कि राजस्थान में किसी प्रकार की कोई जो टूट या इस